नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं सच्ची और चौंकाने वाली क्राइम स्टोरीज। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जालोर जिले में हुई एक ऐसी वारदात की जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक पत्नी जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी है और उसे आत्महत्या का रूप देने की भी कोशिश की, लेकिन सच छुप नहीं सका और 10 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव ने सारी सच्चाई उजागर कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मर्डर मिस्ट्री को। अगर आप क्राइम स्टोरीज के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये कहानी है जालोर के बागोड़ा थाना क्षेत्र की, जहां एक साधारण से गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया है। ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं है बल्कि विश्वासघात और साजिश और छल का भी है। आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। बात है जालोर के बागोड़ा गांव की, जहां रहते थे नरसीराम पुत्र लालाराम। नरसीराम एक साधारण इंसान थे जो अपने परिवार के साथ गांव में रहते थे। उनकी पत्नी थी माफी देवी, लेकिन माफी देवी का एक गहरा राज था जिसे वो अपने पति से छुपा रही थी। माफी का एक प्रेमी था जिसका नाम था सांवला राम। गांव के ही सांवला राम और माफी देवी के बीच अवैध संबंध थे और ये रिश्ता नरसीराम की हत्या की वजह बन गया। एक दिन माफी और सांवला राम ने मिलकर खौफनाक साजिश रची। उन्होंने नरसीराम की हत्या करने का प्लान बनाया, लेकिन इस हत्या को ऐसा दिखाना था कि कोई शक न करे और इसके लिए उन्होंने चुना एक भयानक तरीका, आत्महत्या का ड्रामा। माफी और सांवला राम ने धारदार हथियार से नरसीराम पर हमला किया। नरसीराम की जान चली गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और चौंकाने वाला था। हत्यारों ने शव को फंदे पर लटकाकर ये दिखाने की कोशिश की कि नरसीराम ने आत्महत्या कर ली है। परिजनों को भी शुरुआत में यही लगा कि उसने आत्महत्या की है। दुखी मन से उन्होंने नरसीराम का अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन सच तो कुछ और ही था। 3 दिन बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को पलट दिया। माफी देवी ने समाज और गांव वालों के सामने सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपने प्रेमी सांवला राम के साथ मिलकर नरसीराम की हत्या की थी। ये खुलासा सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। लोग हैरान थे कि एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। माफी के कबूलनामे के बाद नरसीराम के भाई ने बागोड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और हत्या, साजिश और साक्ष्य छिपाने के आरोप में केस दर्ज किया। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती थी। शव का अंतिम संस्कार हो चुका था, फिर भी सच को सामने लाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली। जिला कलेक्टर के आदेश पर बागोड़ा एसडीएम हीर सिंह चारण को कार्यालय मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। साथ ही सीएमएचओ के निर्देश में एक 4 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड बनाया गया। यानी हत्या के 10वें दिन नरसीराम के शव को कब्र से निकाला गया। 10 दिन बाद शव को निकालकर पोस्टमार्टम किया गया। शव को निकालने का दृश्य बेहद भावुक था। गांव के सैकड़ों लोग शमशान घाट पर जमा हो गए। हर कोई इस घटना से आहत था। मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें यह पुष्टि हुई कि नरसीराम की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। धारदार हथियार के निशान और चोट इस बात का सबूत थी। पुलिस ने एसएफएल टीम को भी बुलाया, जिसने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। हर सबूत को इकट्ठा किया गया ताकि हत्यारों को सजा मिल सके। इस दौरान माफी और सांवला राम को हिरासत में ले लिया गया। गांव में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। लोग मांग कर रहे थे कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए। तो दोस्तों, ये मामला सिर्फ हत्या की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि अवैध संबंध और विश्वासघात कितने खतरनाक हो सकते हैं। माफी और सांवला राम ने न सिर्फ नरसीराम की जान ले ली बल्कि पूरे परिवार को दर्द और अपमान में डुबो दिया। लेकिन सवाल ये है कि माफी ने आखिर 3 दिन बाद या फिर समाज का दबाव, और क्या इस तरह की साजिश को पहले नहीं रोका जा सकता था? ऐसे मामले राजस्थान में पहले भी सामने आए हैं। 2021 में ही जालोर में एक महिला को उसके प्रेमी ने हत्या कर दी थी क्योंकि उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि रिश्तों में विश्वास कितना ज़रूरी है। अगर नरसीराम को अपने रिश्ते में शक था तो क्या वह पहले कुछ कर सकते थे, और समाज की क्या जिम्मेदारी है ऐसी घटनाओं को रोकने में? पुलिस की तारीफ करनी होगी जिसने इतने जटिल मामले में तेजी से कार्रवाई की।
शव को 10 दिन बाद निकालना और पोस्टमार्टम करना भी कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अब असली चुनौती है आरोपियों को सज़ा दिलाना। तो दोस्तों, ये थी जालोर के बागोड़ा की वो खौफनाक कहानी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। नरसिंह की हत्या सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है। अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि माफ़ी और सांवला राम को कितनी सज़ा मिलती है, लेकिन एक बात तो साफ है कि सच कितने भी छुपे वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको इस केस में क्या सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा। क्या माफ़ी और सांवला राम को सज़ा मिलनी चाहिए या फिर उसके लिए कोई और रास्ता हो सकता है। अगले वीडियो में हम लाएंगे एक और सच्ची क्राइम स्टोरी। तब तक सुरक्षित रहें और सच के रास्ते पर रहें। नमस्ते।